अब्बास अफरीदी एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, अच्छे ऑलराउंडर बनने की उनमें सलाहियत है। आजम खान को गेंद भी लग गया, आजम को बिल्कुल अभी थोड़ा सा बॉल उनको लगा मगर बिल्कुल ठीक है। बाबर और रिजवान से बात करने का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी तो उनसे मुलाकात या टीम मैनेजमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। अब्बास अफरीदी एक अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं, अच्छे ऑलराउंडर बनने की उनमें सलाहियत है। उनका जो एटीट्यूड है मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने पास में ये देखा कि जो अगर बॉलर है तो वो सिर्फ बॉलिंग पे ही फोकस रखता है, मगर हमारी अपना होना ये चाहिए कि जो अगर बॉलर है तो उसको अपनी बैटिंग पे भी काम करना चाहिए। अब्बास में ये मैंने देखा कि वो अभी भी बल्कि देखिए नेट में बैटिंग कर रहे हैं, कल परसों से भी वो बैटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम अपने लड़कों में ये चीज़ हमने डालनी है कि अगर आपने पाकिस्तान की हायर लेवल पे खेलना है तो आपको ना या बैटिंग या बॉलिंग पे नहीं, आपको फील्डिंग बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ेगा। आजम खान को गेंद भी लग गया इस दौरान में, तो वो किस तरह फिट हैं? अभी कोई ज़्यादा सीरियस इंजरी तो उनको नहीं हुई? और दूसरा, किस तरीक़ेकार से आप इस दफ़ा कोचिंग करें, क्या डिफरेंस लेकर आ रहे हैं? देखिए आजम को बिल्कुल अभी थोड़ा सा बॉल उनको लगा मगर बिल्कुल ठीक है, वो दोबारा मेरे ख्याल से भी बैटिंग आगे करेंगे। इतना कोई सीरियस उनकी इंजरी नहीं है, ये अप्स एंड डाउन इंजरीज निकल आते रहते हैं। बाबर और रिजवान से बात करने का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरी तो उनसे मुलाकात या टीम मैनेजमेंट से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं यहीं पे कैंप को आके मैंने ज्वाइन किया है। ऑब्वियसली ये कंसर्निंग चीज़ है और उसके साथ साथ ये है कि जितने नए लड़के अब आ रहे हैं, अब देखें वर्ल्ड कप इतना दूर नहीं है, जून जुलाई में जो वर्ल्ड कप होना है और जो अब जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की होनी है वो T20 फॉर्मेट में, तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि अब जितने भी मैचेज़ हैं इसके बाद अगर जो भी कोई सीरीज़ होगी तो उसमें कोशिश ये होगी नए ऑप्शन देखे जाएँ कि अगर कोई खुदा न खासा आपने पास में देखोगे कि जब आपका एक प्लेयर इंजर्ड होता है या लड़के परफॉर्म मिडल में या ओपन में नहीं करते या फास्ट बॉलर इंजर्ड होते हैं तो टीम स्ट्रगल करती है हमारी। आपने अहमद की बात की और मेरा तो बल्कि कोलीग मेरा जूनियर भी है और मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देखकर। उनका थोड़ा पर्पल पैच चल रहा था 3-4 साल से, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही थी। मैं डोमेस्टिक में रहता, मैं इंग्लैंड में हूँ, मगर मैं वहाँ से भी यूट्यूब पे जब मैचेस आ रहे होते मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। जितनी भी क्रिकेट पाकिस्तान की होती है मैं देख रहा होता हूँ कौन क्या कर रहा है। अहमद शहजाद ने डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और T20 में भी, और मेरा उसको मैसेज यही था, मैंने कहा कि ओनली तुम अगर टीम में दोबारा जगह बनानी है तो यही तरीका है आपका, परफॉर्मेंस करें जहाँ आपको मौका मिले, आप अपनी फिटनेस उसका। मैंने देखा कि जितने भी हमने सेशंस किए, ड्रिल्स करवाई, उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस। लोग बात तो करते थे उनके इस इशू की वजह से, मगर मैंने ये देखा कि वो काफ़ी चेंज अहमद में आई है। और इसी तरह लास्ट मैसेज उसको मेरा यही था कि आप इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहें, सिलेक्टर्स पे प्रेशर डालते रहें अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब आप आए आपको मौका मिले तो आप उसके लिए रेडी रहें। देखिए ये जो कैंप लगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ये थी कि जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है उसके बाद वहीं से इन लड़कों ने ट्रैवल करना था न्यूजीलैंड के लिए T20 के लिए। तो जो लड़के यहाँ पे अनाउंस रिमेनिंग जो लड़के थे T20 फॉर्मेट के जो लड़के यहाँ पिक हुए थे, उनकी ट्रेनिंग उनका कैंप जो लगाना था उसके सिलसिले में यहाँ पे कैंप लगा। 5-6 दिन का ये कैंप है और आज आखिरी दिन है इस कैंप का। और कोशिश हमारी यही थी कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें, जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है, जिस तरह स्ट्राइक रेट दुनिया की जो टीमें बाकी टीमें जिस तरीके से खेलती हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, डोमिनेट करती हैं जब खेल रही होती हैं बॉलर्स को, या अगर वो फील्डिंग कर रही हैं तो फील्डिंग अच्छी करती है, तो वो हवाले से उस तरह की ड्रिल्स कराई गई। 2 मैच कराए गए सिनेरियो, उसमें लड़कों को यही गाइडेंस या यही बताया गया कि आपने उस स्ट्राइक रेट से खेलना है। अगर किसी ने 50 करनी है, कोई इतना सर्टेन नंबर ऑफ बॉल्स पे आपने वो 50 करनी है, उसके बाद अगर आपने अब उस मोमेंटम को कैरी ऑन करना है, तो हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयरों में ये चीज़ जो है अभी से ये चीज़ आए। ऑब्वियसली 3-4 दिनों में ये चीज़ें आप ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं कर सकते, मगर हाँ एक चीज़ आप कर सकते हैं कि उनको मेंटली जो है आपको उतना इक्विप्ड कर सकते हैं कि ताकि वो जब बड़े मैचेस में, प्रेशर के मैचेस में जाएं तो वहाँ जाके ये लोग परफॉर्म कर सकें। हमारी अप्रोच इंशाल्लाह ये होगी, जितने भी कोचिंग स्टाफ होगी, लड़कों को हम कॉन्फिडेंस दें, उनको उनका जो फ्लेयर है, जो उनका नेचुरल टैलेंट है, हम उनको यही कहेंगे कि आप जिस तरीके से आप डोमेस्टिक में खेलते हैं उसी तर्ज की क्रिकेट जो है आप अपने पाकिस्तान के लिए खेलें। तो ज़्यादा टेक्निकल T20 में तो नहीं होता। आप देखें फिजिकली आप कह सकते हैं उनको आप और बेहतर कर सकते हैं। बॉलर्स अगर हैं तो आप उनको ऑप्शंस दे सकते हैं कि अगर दूसरी टीम आपके खिलाफ कोई प्लान बना कर आई है तो आपका प्लान B या C क्या है, कि अगर आपको जब मार पड़ रही हो या कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए, नए लड़के इंडक्ट कर रहे हैं हम, प्रेशर में उन्होंने कैसे हैंडल करना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें वक्तन हम उनसे बात करते रहते हैं। सर जी तो सिलेक्टर्स देंगे किसको रखना है वो नहीं रखना, अब तो टीम बन गई है, मगर ये है कि देखें ये एक फैक्टर होता है
किसी भी प्लेयर फास्ट बॉलर्स के लिए कि पेस एक फैक्टर होता है, मगर उसके साथ बाकी लवाजमात भी होते हैं कि आपने देखा है वो लड़का प्रेशर में कैसी बॉलिंग करता है। PSL की ये लीग्स हैं, ये जो लीग्स में परफॉर्मेंस करते हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब वहाँ पे खेलते हैं आप नेशनल टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, प्रेशर पड़ता है आपको, जब टॉप क्लास बैटिंग के खिलाफ बॉलिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे आपका टेस्ट होता है। तो हमने बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करके किसी प्लेयर को अगर चांस देना है तो हमने ये सब चीज़ें देखनी है, फिटनेस लेवल देखना है। लोग ये कहते हैं कि 3 घंटे की फॉर्मेट होता है, क्रिकेट छोटी होती है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जितनी एनर्जी उसमें आपकी ज़ाया होती है वो इतनी 4 डे में, क्योंकि आपको उसको गैप मिल जाता है, आपको रेस्ट मिल जाता है, बड़े बड़े ब्रेक्स आते हैं। मगर T20 आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि आपने देखा होगा कि इंजरीज भी ज़्यादा इसीलिए होती हैं कि वो एक्सप्लोसिव क्रिकेट है, आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब भी किसी प्लेयर को इंडक्ट करने की बात हो, खिलाने की बात हो, मेक श्योर करें कि वो सारे बॉक्सेस टिक करता हो, ताकि हमें वो कहते हैं ना कि हमारे प्लेयर इंजर्ड क्यों होते हैं, तो वो चीज़ें हमें पहले डिसाइड करनी चाहिए।